दोस्तों पीजीटी में आपका एक प्रश्न पूछा गया था। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन द इक्वेशन ऑफ हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 7 एंड बीटा टू द पावर 4 इज। यहाँ पे आपको एक अल्फा और बीटा एक समीकरण के मूल दिए गए हैं। तब हमको वो समीकरण पूछा जा रहा है जिसके मूल अल्फा टू द पावर 7 और बीटा टू दी पावर 4 है, उसके समीकरण क्या होंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन इक्वेशन दिया गया है x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये आपको इक्वेशन दिया गया है जिसके रूट क्या है आपके पास अल्फा और बीटा, इसके क्या है रूट्स आपको दिए गए हैं। और पूछा जा रहा है कि अल्फा की पावर 7 और बीटा टू दी पावर 7 उसका रूट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, सॉरी ये एक्स माइनस वन हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन इंटू में क्या होगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, है ना। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या दिया गया है जीरो दिया गया है। तो ये वाला टर्म तो आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन हो जाए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू या हो जाएगा आपका प्लस वन हो जाएगा, है ना, प्लस का वन हो जाएगा। और यहाँ से आपका क्या होगा प्लस वन होगा। और आप जानते होंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है आपका वो क्या होता है वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका एक रूट अल्फा जो कि हो जाएगा माइनस वन प्लस में हो जाएगा आई रूट थ्री अपॉन टू। इसी तरीके से आपका जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस वन माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू हो जाएगा। तो ये आपके दो जो है रूट जो है आपको पता चल गए। तो अब यहाँ से हमको अल्फा टू द पावर क्या 7 और बीटा टू द पावर 4 का यहाँ पे आपको इक्वेशन पूछा गया है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ से आपकी अल्फा क्या निकल के आई, अल्फा बराबर हो गया आपका ओमेगा और बीटा बराबर हो गया आपका क्या ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमको अल्फा टू द पावर 7 निकालना है। तो अल्फा टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे ओमेगा की पावर 7। और ओमेगा की पावर 7 को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा क्यूब इंटू स्क्वायर कर देंगे उसका, और इंटू कर देंगे ओमेगा से। और आप सभी जानते होंगे कि ओमेगा क्यूब बराबर कितना होता है वन होता है ना। तो ओमेगा क्यूब वन हो गया, तो वन का स्क्वायर क्या होगा, वन का स्क्वायर आप कुछ भी कर लो तो वन ही आएगा इंटू ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा। तो अल्फा की पावर 7 का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, अल्फा की पावर 7 इसकी वैल्यू आ गई आपके पास ओमेगा निकल के आ गई, है ना। अब आगे हमको निकालना है बीटा टू दी पावर 4, है ना। तो बीटा टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या थी आपके पास ओमेगा स्क्वायर। तो बीटा की पावर 4 निकालना है, तो बीटा की पावर 4 क्या होगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर 8, है ना। इस तरीके से ओमेगा की पावर 8 हो जाएगी। और इसको हम फिर किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 8 को, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा टू दी पावर 6 इंटू लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर 2। और ओमेगा टू दी पावर 6 को अभी हमने क्या किया था, तो वो हो गया था आपका 1 हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आपका जो बीटा टू दी पावर 4 था ये क्या निकल के आ गया ओमेगा स्क्वायर निकल के आ गया, है ना। और आपका जो यहाँ पे अल्फा क्या निकाल के लाए हमने, अल्फा टू दी पावर 7 ओमेगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पे दो जो है वैल्यू निकल के आ गए, अल्फा टू दी पावर 7 आपका निकल के आ गया ओमेगा और बीटा टू दी पावर 4 आपका आ गया ओमेगा स्क्वायर।
और आप जानते होंगे जो उनके रूट्स होते हैं उनका सम क्या होता है, तो वो होता है अल्फा टू द पावर 7 प्लस बीटा टू द पावर 4। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा आपका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये क्या हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमेशा 0 के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये नहीं होगा, यहाँ से ये कट जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1 प्लस ओमेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, -1 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से आपका अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 4, ये आपका क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एक निकल गया उनका सम। इसी तरीके से हम उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे अल्फा की पावर 7 इंटू बीटा टू दी पावर 4। तो क्या था आपका अल्फा टू दी पावर 7 क्या था, तो वो था आपका ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा क्यूब, यानी कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अल्फा टू दी पावर 7 इंटू बीटा टू दी पावर 4 आ गया आपके यहाँ पे 1 निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आगे हम यहाँ पे आपने फॉर्मूला जानते होंगे कि जो इनका इक्वेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस उनके जो मूल होते हैं उनका योग होता है, यानी कि अल्फा टू दी पावर 7 प्लस बीटा टू दी पावर 4 इंटू एक्स प्लस में हो जाएगा आपका अल्फा टू दी पावर 7 इंटू बीटा टू दी पावर 4 इक्वल टू आपका 0। और यहाँ पे हमने जो जो अभी वैल्यू निकाल के लाए बस उसको पुट करेंगे और हमारा इक्वेशन जो है आ जाएगा। तो यहाँ से आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टू दी पावर 7 प्लस बीटा टू दी पावर 4 क्या था आपका, वो था आपका -1, है ना। -1 था तो यहाँ से -1 रख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा टू दी पावर 7 इंटू बीटा टू दी पावर 4 क्या था आपका, 1 था, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होगा आपके अल्फा टू दी पावर 7 और बीटा टू दी पावर 7 का आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।